मैं इस समय गुवाहाटी में हूँ। मेरे साथ वर्णम ज्योति भी है और हम लोग जा रहे हैं सोनापुर। गुवाहाटी से तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है और सोनापुर जाने का हमारा मकसद है कि जो असम के जाने माने गायक, संगीतकार, फिल्मकार जुबिन गर्ग थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी या जिनकी हत्या कर दी गई थी 19 सितंबर को, और उसके बाद पूरे असम में ज़बरदस्त हलचल मची थी। उन्हें सोनापुर में उनका अंतिम संस्कार हुआ था और अब वो एक तीर्थ स्थल का रूप ले चुका है। हर दिन वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, जुबिन गर्ग को याद करने के लिए। तो हम आज जा रहे हैं उनके उस समाधि स्थल को देखने कि आज वहाँ कैसा माहौल है। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई गायक, अगर किसी गायक की मृत्यु होती है तो वो पूरे समाज को हिलाकर रखे। हमने बड़े बड़े गायकों की मृत्यु को देखा है, उनके जाने के बाद हलचल भी मचती है, उनके जाने पर लोगों में भावनाएं भी उमड़ती हैं, उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग जुड़ते भी हैं, लेकिन उसके बाद एक सन्नाटा छा जाता, धीरे धीरे लोगों की याददाश्त से वो गायब होने लगते हैं। लेकिन जुबिन गर्ग पूरी तरह से असमिया मानस पर छाए हुए हैं। लोग उन्हें भुलाए नहीं भूल रहे हैं, बल्कि उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। ये केवल उनकी गायकी की वजह से नहीं है, बल्कि उनका जो समाज से जुड़ाव था, जो लगाव था, उसकी वजह से भी है। वो असम में होने वाले हर आंदोलन में शामिल होते थे और जिसकी वजह से वो लोगों के बीच हमेशा बने रहते थे। उनका संवाद कायम रहता था और वो आम लोगों के लिए सोचते भी थे और करते भी थे। ये बहुत कम गायक करते हैं, बहुत कम कलाकार करते हैं और शायद यही वजह है जो उनका एक्टिविस्ट रूप है, जो समाज में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वो अपने आप को दर्ज कराते थे। इसकी वजह से भी वो अब जन स्मृति में वो स्थापित हो गए हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं। हमारे साथ सोनापुर की यात्रा पर जा रहे हैं वर्णम ज्योति गोस्वामी, और वर्णम भी जुबिन गर्ग के बहुत फैन हैं। वो हमें बता रहे थे कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, घर में खाना नहीं बना था, बहुत सारे लोगों के घर में खाना नहीं बना था और सारी दुकानें सब जगह बंद थी। और उनका जाना वर्णम के लिए भी और तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़े दुख की घड़ी थी। वो उनको बहुत मिस करते हैं, उनके गानों को, और उनके गाने छूने वाले थे, वो जनता से जुड़े हुए थे। शायद यही वजह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मामोनी पाल। मामोनी, ये क्या है, क्या बेच रही हैं आप? ये दिया बत्ती जुबिन गर्ग के सामने जो आदमी लोग जलाते हैं। এইটো 80 টকা হ'ব। মালা আছে যে লগত 50 টকা নহয় ভাইটি, এইটো মালাটো মোৰ কিনাই আছে। মালাটো কিনা যে সেইকাৰণে 80 টকা এইটো।
आप देख रहे हैं कि जुबीन गर्ग के समाधि स्थल पर किस तरह से एक जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है। हर रोज का ये माहौल है, लोग आते हैं, दिया जलाते हैं, उनकी समाधि पर उनको याद करते हैं, गाना बजाना भी होता है। और इस तरह से एक समाज जो अपने नायकों की तलाश में है, एक ऐसा गायक जो जनता से जुड़ा हुआ था, उसको एक बड़ा रूप भी दिया जा रहा है। ये एक बड़ी कहना चाहिए सामाजिक परिघटना है। किसी समाज में अपनी अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को लेकर जो एक तरह की संवेदनशीलता होती है, एक तरह की भूख होती है, वो इसमें परिलक्षित होती है कि जुबीन गर्ग को कैसे वो समाज गढ़ रहा है अपनी स्मृतियों में। देखिए, जब भूपेन हजारिका की मृत्यु हुई थी तब भी इसी तरह से लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। यहाँ नहीं, मतलब गुवाहाटी में जो उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें भी लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। इंदिरा गोस्वामी जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित राइटर है, जब उनकी मृत्यु हुई थी तब भी उनके सम्मान में इसी तरह के आयोजन हुए थे। तो धीरे धीरे असमिया समाज जो इस कोशिश में है कि अपनी संस्कृति का संरक्षण करे और दूसरे दबावों से मुक्त होकर अपने को स्थापित करे, ये एक परिघटना है जिसमें मुझे लगता है वो अपनी चीज़ों को संजो रहा है। तो जुबीन गर्ग उसी तरह के नायक बन गए हैं असमिया समाज के, जिसमें वो अपनी जो सांस्कृतिक छवि है उसको गढ़ रहा है और प्रस्तुत कर रहा है। मैडम, ये बताइए कि जुबीन गर्ग को लेकर असम में इतना उद्वेलन क्यों है? असम के लोग उनको इतना मानते क्यों हैं और इस तरह से इतनी भीड़ क्यों जुट रही है उनकी समाधि पर? अगर आप देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जुबीन गर्ग अब एक नए बहुत पुराने 3 जनरेशंस के लोगों का प्रेम उनके ऊपर है। जब भी बिहू या जो भी कोई फंक्शन होता है गुवाहाटी में, तो उनका गाना ही बजता है हर जगह, उनका कंसर्ट ही रहता है हर जगह, और पूरे समाज के साथ वो बहुत जुड़े हुए हैं। तो इस कारण ही और उनको ये भी कहते, और लोग उनको ये भी बोलते हैं कि वो असम के स्वीट हार्ट है, असम के हार्ट थ्रोब है। सो जब एक ऐसे महान व्यक्ति ऐसे अचानक जान को बैठते हैं तो लोगों को गुस्सा भी आता है बहुत, और बहुत बुरा लगता है लोगों को। इसीलिए बहुत लोग इधर समाधि देने के लिए आए हैं। और आज तो नवंबर है, ये सितंबर से लोग आते रहे हैं, इतने तादाद में लोग जुट करके आते हैं समाधि देने, अपने रिस्पेक्ट्स पे करने आते हैं। দিলাম তোমার ছবি, ধরা দিলা গোপনে আহি ইয়ার গুণ, তুমি যে মোৰ শুকান বনৰ নিয়ৰৰে চেঁচা তোমাৰ নামি অহা ৰ'দৰে বহুদিনৰে আপোন নিজন
जैसा कि मैंने कहा कि जुबीन गर्ग बहुत मुंहफट आदमी थे और बहुत प्रोग्रेसिव आदमी थे। उन्होंने कहा था कि मैंने तो अपना जनेऊ तोड़कर बहुत पहले फेंक दिया, बल्कि वो यहाँ तक बोल गए थे कि ब्राह्मणों को मार देना चाहिए। बाद में जब हंगामा मचा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा मतलब ब्राह्मणों को मारने से नहीं था, बल्कि इसलिए था कि ये जो जाति व्यवस्था है इसको खत्म कर देना चाहिए, इसका विनाश कर देना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने एक बार भूपेन हजारिका को जब भारत रत्न दिया था तो उन्होंने उसका विरोध किया था, बल्कि उस पर कड़ी टिप्पणी की थी कि भूपेन हजारिका को बीजेपी एप्रोप्रिएट कर रही है, उन पर कब्जा कर रही है, और इसको लेकर उनके खिलाफ बीजेपी ने केस भी दर्ज करा दिया था। हिमंत विश्व शर्मा पर तो हमला करते ही रहते थे। तो वो बहुत खुले दिल के, खुले दिमाग के आदमी थे और बेधड़क बोलते थे, किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने मंच पर वो कई बार ऐसी बातें भी बोल जाते थे जो उनके दर्शकों को चोट पहुंचाने वाली होती थी, लेकिन जो दर्शक या श्रोता थे वो अपने जुबीन गर्ग से इतना प्यार करते थे कि वो भी झेल जाने के लिए तैयार रहते थे। तो ऐसे थे जुबीन गर्ग, इसलिए वो असमिया समाज में इतने गहरे तक बैठ पाए और उनकी कमी आज भी लोग महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.